आप समझ रहे हैं भारत कितना हमारा समृद्ध था और भारत की क्या हालत कर दी कि भारत का अब भारत युग स्वर्ण युग आ रहा है। मेरे भारत को सबसे पहले तो सत्ता में बैठने के लिए एक देवदूत आ गया है, कोई एक परमात्मा का भेजा हुआ संवाहक आ गया है, जो बड़ी निष्ठा से मेरे भारत को अपना परिवार और घर समझकर एक एक फ्रंट पर, एक एक लक्ष्य पर ऐसे मेहनत करके संवार रहा है कि अरे बहुत बिगड़ गई थी सब स्थिति, अब धीरे धीरे कर प्रधानमंत्री हमें ऐसे दे दिए जो एक तपस्वी स्वरूप है, एक साधु स्वरूप है, बस सेवा कर रहा है। और सेवा जैसे आश्रम की, मंदिरों की होती है, ऐसे मेरे भारत की सेवा हो रही है। आप समझ रहे हैं भारत कितना हमारा समृद्ध था और भारत की क्या हालत कर दी। तो ये हालत अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भारत का अब भारत युग स्वर्ण युग आ रहा है। मेरे भारत को सबसे पहले तो सत्ता में बैठने के लिए एक देवदूत आ गया है, कोई एक परमात्मा का भेजा हुआ संवाहक आ गया है, जो बड़ी निष्ठा से मेरे भारत को अपना परिवार और घर समझकर एक एक फ्रंट पर, एक एक लक्ष्य पर ऐसे मेहनत करके संवार रहा है कि अरे बहुत बिगड़ गई थी सब स्थिति, अब धीरे धीरे करके साइंस में हम आगे चल रहे हैं, स्पोर्ट्स में अब हम आगे पहले स्पोर्ट्स को हल्के में लेते थे, स्पोर्ट्स और म्यूजिक को तो ऐसे समझते थे कि नहीं ये कुछ बेकार की चीज़ है। ये हो गया था, मानसिकता बिगड़ गई थी, अंग्रेज बनने को देख रहे थे और अंग्रेज अपने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये बीच की जो कड़ी थी, एक लॉट ये आ गया था और एक ऐसा जिसे डाउन ट्रोडन कहते हैं, जिसको फ्रंट में आने ही नहीं दिया जा रहा था, यानी उनको एम्पावर किया ही नहीं जा रहा था। आज मेरे भारत का भाग्य है कि इस तरह के प्यारे भारत को परमात्मा ने संवार दिया। अब युग बदल रहा है, स्वर्ण युग में पहले तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हमें ऐसे दे दिए जो एक तपस्वी स्वरूप है, एक साधु स्वरूप है, बस सेवा कर रहा है। और सेवा जैसे आश्रम की, मंदिरों की होती है, ऐसे मेरे भारत की सेवा हो रही है। हर फ्रंट पे हम एम्पावर हो रहे हैं, कंगले नहीं हो रहे। एम्पावर ये शब्द है जिनको हम स्वावलंबी बनाना कहते हैं। अब नारी शक्ति को आगे लाया जा रहा है, युवाओं को आगे लाया जा रहा है, गरीबी उन्मूलन हो रहा है। धीरे धीरे देखिए, एकदम से सब कुछ नहीं होगा, पहले फ्री में बांटा जाएगा राशन, धीरे धीरे उनको फिर एम्पावर किया जाएगा। अगर 70 साल का रोग है, मान लीजिए, मैं तो 1000 साल का रोग कहता हूँ, 1000 साल का रोग क्या 10 साल में दूर हो जाएगा क्या? धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अभी ऋतु आ रही है, परमात्मा का दूत आ गया, परमात्मा के दूत की मंडली आ गई। अभी भी बहुत अयोग्य लोग हैं हमारे सत्ताओं में भी, लेकिन धीरे धीरे छंट रही है, काई हट रही है और दीमक हट रही है। पहले तो यहीं से शुरुआत हो गई। उसके बाद जब आप हर क्षेत्र में नेक नियत और निष्ठा और समर्पण से कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य अनुष्ठान हो जाता है। आज हमारे जो गायक हैं, हमारे जो परफॉर्मर हैं, जो प्रतियोगी हैं, वो एक से एक भारत के दर्शन करा रहे हैं। कोई अरुणाचल से आके गा रहा है, कोई हिमाचल से आके गा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से आके गा रहा है और वहाँ की कल्चर बता रहा है। देखिए, कोई भी हमारे यहाँ सिर्फ गा ही नहीं रहा। सिर्फ गाने के लिए तो बहुत सारे आपके पास साधन हैं, आप बटन दबाइए, फूहड़ से फूहड़ आपको मनोरंजन उपलब्ध हो जाएगा फ्री में। बदतमीजियाँ फ्री में उपलब्ध हैं, परंतु तमीज़ के लिए मंदिर जाना पड़ता है। और मंदिर आपके दूर नहीं है, आपके घट में है। आप हृदय में अगर शुद्धता रखेंगे, पवित्रता रखेंगे, तो मंदिर है ये, मेरा दाता यहीं, मेरा परमात्मा यहीं बैठ। हर इंसान को पता होता है वो क्या घटिया काम कर रहा है और क्या घटिया बोल रहा है, लेकिन वही मंदिर को वो अवॉइड कर रहा है। अंदर का मंदिर बता रहा बैठ के, मेरा दाता, मेरे परमात्मा घट में बैठे हुए बताते हैं सबको, नहीं बे तू गलत स्टेप ले रहा, तू गलत वचन दे रहा है, तूने आवेश में आके, क्रोध में आके बड़े का किसी का अनादर कर रहा है। तुझे पता नहीं तू किसका अनादर कर, तू मेरा ही अनादर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें भी मैं ही बैठा हूं। दैत्य और दानव युगों युगों से रहे हैं, परंतु संहार वध जो हुआ है वो दानवों का हुआ है। कभी किसी ने सुना है कि देवों का वध हुआ? तो ऐसे में हमारी संस्कृति का पुनर्जागरण है ये भारत का अमृत कलश। ये केवल मनोरंजन के लिए हम रियलिटी शो बना नहीं रहे। 52 एपिसोड का ये एक शो है जो 6 महीने तक चलेगा। डीडी नेशनल पर 24 फरवरी से शाम 7 बजे से 8 बजे तक के प्राइम टाइम में ये आएगा।